photoperiodism photo means light, period duration, सिंपल डेफिनेशन तो ये है कि the flowering response of plants due to relative lengths of day and night फ्लावरिंग रिस्पांस प्लांट का किससे रिलेटिव लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट दैट इज कॉल्ड व्हाट photoperiodism the phenomena of flowering with respect to what relative lengths of day and night कि डे कितना है नाइट कितनी है कितना उसका ड्यूरेशन है उस दोनों के रिलेटिव है कि क्या है कि कितना बड़ा दिन कितनी बड़ी रात और फिर वो चीज क्या करेगी फ्लावर करेगी कोई भी प्लांट ऐसा क्यों होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन था कि व्हाट थिंग कंट्रोल्स अब तो हम कहते हैं लाइट लेकिन ये कि जब रिसर्च हो रही थी तो व्हाट थिंग कंट्रोल्स फ्लावरिंग क्या टेम्परेचर चेक किया गया तो ये नहीं था क्या मॉइस्चर नहीं था क्या रेनफॉल ये भी ना निकला और बहुत सी और चीजें टेस्ट करने के बाद जो फाइनल चीज निकली जो कि कंट्रोल करती है वो कौन सी चीज ड्यूरेशन ऑफ लाइट ड्यूरेशन ऑफ लाइट कि लाइट पीरियड कितने ड्यूरेशन का है उस वक्त अब जरा जब मैं कहता हूं कि लाइट पीरियड कितने ड्यूरेशन का है तो साथ ही काउंट हो गया डार्क पीरियड भी बेशक रिएक्शन कोई डार्क में हो रहा है तो जब मैं कहता हूं कि दिन 10 घंटे का है तो अंडरस्टूड है कि मुझे अलग से कहने की जरूरत नहीं कि रात कितने की है 14 आवर्स की अगर डे लेंथ इंक्रीज होगी तो नाइट क्या होगी डिक्रीज तो जब मैं सिर्फ डे की बात करता हूं तो दैट नेवर मीन कि सिर्फ डे इंपॉर्टेंस किसकी है नाइट की भी तो इसलिए जो डेफिनेशन है हमने उसमें कह दिया है कि फ्लावरिंग रिस्पांस ऑफ प्लांट ड्यू टू रिलेटिव लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट यानी रिलेटिव एक चीज होती है रिलेटिव और एब्सोल्यूट दो चीजें आप ऑपोजिट है एक दूसरे के कोई भी क्वांटिटी है तो अगर हम उसको ये ले रहे हैं रिलेटिव से मुराद क्या है विद रिलेशन टू अदर it is related to something else absolute mean कि इसका किसी और चीज पे डिपेंड नहीं है यहां पे फ्लावरिंग रिस्पांस हम कह रहे हैं कि रिलेटिव लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट ये रिलेटिव हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं भाई जब हम कहते हैं कि 8 लाइट तो अल्टीमेट क्या है 16 डार्क यानी 8 आवर्स अगर क्या है लाइट है क्योंकि दोनों मिलके कितने होते हैं 24 आवर्स
या हम कहते हैं कि 10 लाइट, तो डार्क कितना, 14 डार्क। या हम कहते हैं 12 लाइट, तो 12 डार्क। रिलेटिव है, रिलेटिव से क्या मुराद है, बहुत सी चीजें मुराद है। एक बड़ा हो, दूसरा, एक छोटा हो रहा है, दूसरा, when days are increasing nights are and vice versa, these are relative। तो जब हमने ये लफ्ज लिखा, क्या flowering response of plants due to relative lengths of day and night is called what, photoperiodism। तो हम क्या मुराद ले रहे हैं कि ये जो है कौन सी चीज फ्लावरिंग रिस्पांस है, ये किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव लेंथ पे, किसकी, डे एंड नाइट की। डिस्कवरी ऑफ फिनोमेना, ऑफ फोटोपीरियडिज्म। अमेरिकन साइंटिस्ट थे गार्नर एंड एलार्ड। They were working on tobacco plant in field of Washington DC। वाशिंगटन डीसी, हाँ जी, क्या है डीसी, वाशिंगटन का डीसी, या डायरेक्ट करंट है, या डिश क्लीनर जी, एनीवन, सेंचुरी नहीं, ये इस तरह से 51 स्टेट्स, शायद अब ज्यादा हो यूएसए की, तो यूएसए की स्टेट्स हैं सारी, लेकिन जो कैपिटल सिटी है ना, वो किसी स्टेट में शामिल नहीं है। किसी स्टेट, हर स्टेट का अपना लॉ है, हर चीज की अपनी है। तो ये जो वाशिंगटन है, ये कैपिटल सिटी है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया यानी किसी स्टेट में शामिल नहीं है, बल्कि एक सिटी डिस्ट्रिक्ट है जिसका अपने रूल्स हैं, ये किसी स्टेट का हिस्सा नहीं है। अब यहां पे वो काम कर रहा था और उसने देखा कौन सी चीज, टोबैको की एक वैरायटी देखी, which did not produce flower in summer। बाकी सब ने क्या कर दिए, फ्लावर प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन एक वैरायटी थी जिसने समर में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं किए। उसको उसने ग्रीन हाउस में शिफ्ट कर दिया, शिफ्टेड टू ग्रीन हाउस। और विंटर सीजन में उसने गुजारा, और फिर क्या आ गया, स्प्रिंग। विंटर गुजार के क्या आ गया, स्प्रिंग। बट प्लांट kept on
इंक्रीजिंग इन साइज। ये मैं बता रहा हूँ बैकग्राउंड की ये कैसे डिस्कवर हुआ, किस तरह से फोटो पीरियडिज्म का फिनोमेना डिस्कवर हुआ। साइंटिस्ट थे कौन से, अलार्ड और गार्नर, वो किस पे काम कर रहे थे, टोबैको पे। टोबैको प्लांट को उन्होंने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, ग्रीन हाउस में, और देखा कि साइज उसका जब गुजर गया विंटर, क्योंकि आमतौर पे विंटर में फ्रॉस्टिंग होती है तो वो मर जाते हैं, इसलिए ग्रीन हाउस में ताकि प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट सीजन जब आया कौन सा, स्प्रिंग, तो उसने क्या किया, केप्ट ऑन ग्रोइंग, लेकिन क्या किया उसने फ्लावर प्रोड्यूस नहीं किए। क्या हुआ, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं किए तो क्या हुआ, बहुत बड़ा बन गया एंड वाज कॉल्ड एज मैरीलैंड मैमथ। स्प्रिंग सीजन में उसने और ग्रो किया और बहुत साइज में ग्रो कर गया। दैट टोबैको प्लांट वाज कॉल्ड एज मैरीलैंड मैमथ। मैमथ मीन बहुत बड़े, क्योंकि जो लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड वो क्या थे, मैमथ थे, एक्सटिंक्ट हो गए। मैमल्स, सॉरी, लार्जेस्ट मैमल्स, एनिमल तो अगर कहें वो डायनासोर्स। तो मैरीलैंड मैमथ, तो इसमें कहा परहैप्स इट इज रिलेटेड, it is been flowering response is related to the size of plant। प्लांट की साइज से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो ये समझा गया कि ये किससे रिलेटेड है, प्लांट के साइज से। लेकिन इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, क्या लिया, सोयाबीन बायलॉक्सी, एक और प्लांट दिया जिसका नाम क्या है, सोयाबीन बायलॉक्सी। और उसको सोइंग की फ्रॉम 15 मार्च टू 15 मई at different intervals। डिफरेंट इंटरवल्स पे उनको क्या किया, सोइंग की, किसकी, सोयाबीन बायलॉक्सी की। अब ये जो थे ये क्या थे, लॉन्गर, जो लेट आए वो क्या थे, शॉर्टर, बट ऑल ऑफ देम फ्लावर्ड एट सेम टाइम। सबने फ्लावरिंग क्या की, एक वक्त में की, ना पहले ना बाद में, ना साइज बड़ा होने की वजह से अगर होता तो क्या होता, ये पहले करते ये बाद में करते। इसका मकसद है साइज के साथ ताल्लुक नहीं है, ना किसके साथ ताल्लुक है, ना इसका ताल्लुक है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, ना किसके साथ, मॉइस्चर के साथ। तो सब पैरामीटर्स जब खत्म हो गए तो फिर आखिरी इन्होंने दिया कि इट इज रिलेटेड टू, यानी फ्लावरिंग रिस्पांस इज रिलेटेड टू व्हाट, relative lengths of day and night। so photoperiodism इन्होंने कहा कि इसका नाम क्या दिया जाए फ्लावरिंग रिस्पांस को, फोटोपीरियडिज्म। तो फोटोपीरियडिज्म के लिहाज से प्लांट्स को डिवाइड इन्होंने किया कि दे आर ऑफ 3 टाइप्स। अगली बात जो कर रहे हैं वो ये कि टाइप्स ऑफ plants with respect to photoperiodism, there are 3 types। What are those? Long day plants, short day plants and day neutral plants।
लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल, ये क्या है? टाइप्स है किसकी? प्लांट्स की। किस लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू फोटो पीरियडिज्म, हाउ दे प्रोड्यूस फ्लावर। अपने फ्लावरिंग रिस्पांस की बुनियाद पे उनको क्या किया गया? हमने डिवाइड कर लिया। किसमें डिवाइड कर लिया? हमने टाइप्स में। उनमें से एक लॉन्ग डे प्लांट्स, द प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर व्हेन डे लेंथ एक्सीड्स और इंक्रीजेस फ्रॉम अ सर्टेन क्रिटिकल लेंथ। क्रिटिकल लेंथ कि उस वक्त फ्लावर करते हैं जब डे लेंथ क्या हो? एक क्रिटिकल लेंथ से क्या हो जाए? एक्सीड हो जाए, बढ़ जाए। हमने ये नहीं कहा कि जब दिन क्या हो जाए? बड़े, व्हेन डेज आर लॉन्गर। कभी लिख भी देते हैं लोग, कह देते, तो ये गलत डिस्क्रिप्शन है कि ये चीज लिखना कि क्रिटिकल लेंथ से क्या होती है? इंक्रीज। अब वो क्रिटिकल लेंथ क्या है? यानी उसमें दिन का बड़ा होना एसेंशियल नहीं है टू बी कॉल्ड इट एज लॉन्ग डे। और ऐसा ही बुक ने आपको जो एग्जांपल दी है, वन ऑफ द एग्जांपल, वो कौन सी है? हैनबीन। हैनबीन जो है वो क्या करता है? वो फ्लावरिंग करता है जब दिन कितना है? 11 आवर्स का। लाइट पीरियड कितना है? 11। और डार्क पीरियड कितना है? तो 13। मन में कंफ्यूज कि ये क्या है? आप कहते हो लॉन्ग डे, ये तो दिन कितना है? ये तो लॉन्ग नहीं है, ये 11 आवर्स है। आप इस प्लांट को क्यों कहते हो कि ये लॉन्ग डे प्लांट है? हैनबीन। तो एक आम ग्रेज किया जाता है कि नहीं, क्योंकि डार्क इंपॉर्टेंट है तो वो बड़ा है, तो फिर तो हम डार्क नाइट कहते हैं। मैंने कहा रिलेटिव है, तो अगर डे लॉन्ग है तो नाइट तो शॉर्ट होगी। यहां तो डे भी उल्टा शॉर्ट है और नाइट क्या है? तो आप लॉन्ग के उस महीने में मत जाओ, इसको गौर करो, क्रिटिकल लेंथ को। मेरी बात समझे भाई? ये नहीं है कि असल है ये डार्क की है और फिर है और उस वजह से 13, तो फिर हम क्या कहते? फिर भी लॉन्ग डे नहीं कह सकते थे, लेकिन कहते हैं। इट इज करेक्ट कि ये क्या है? हैनबीन एक क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। और ये क्या है? इसकी डे लेंथ कौन सी है? 11 आवर्स। तब ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है फ्लावर। अब मैंने कहा था कि plants which flower when day length exceeds from a certain critical value or length. critical value क्या है? यहां पे देखिए कि जो दो क्रिटिकल वैल्यूज हैं दिन के और रात के लिहाज से, इनकी प्रोडक्शन के लिहाज से, इनकी लेंथ के लिहाज से दो क्रिटिकल वैल्यूज आते। जमीन जो है वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रही है और एक शॉर्टेस्ट डे होता है। कौन सा? और एक लॉन्गेस्ट डे। जरा जब शॉर्टेस्ट डे है तो लॉन्गेस्ट नाइट खुद ब खुद होगी। मैंने कहा रिलेटिव टर्म्स है, इसलिए एक कहने के बाद दूसरे के कहने की हमें इतनी जरूरत नहीं। कह रहा था कि शॉर्टेस्ट डे है। कब होता है? कब होता है? साल के किस दिन? किस दिन? 21 दिसंबर और ये 21 जून। या शायद ये दिसंबर वाला 22 ना हो? 22 दिसंबर शॉर्टेस्ट डे। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। और सबसे बड़ा दिन? तो ये क्या है? क्रिटिकल वैल्यूज है। ये क्या है? क्रिटिकल वैल्यू। इसको कह रहे हैं भाई 9 आवर इंपॉर्टेंट नहीं, 11 आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। 11 आवर्स तो क्या होंगे? इससे पहले भी होंगे जब दिन छोटे हो रहे थे। फिर जब 24 को क्रिटिकल वैल्यू को छू के अगले दिन क्या होना शुरू हो जाते हैं? बड़े। आपको जो दिसंबर की छुट्टियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? बड़े दिनों की छुट्टियां। या नहीं होती?
तब भी वो क्या कहलाती हैं? बड़े दिनों की छुट्टी। बड़े लोग तो कर लेते हैं तब भी, ना हो तब भी। ये दिन बड़े, अब बड़ा तो नहीं हो गया भाई। आज की डेट, आज जनवरी, तो दिन अभी भी बड़ा नहीं हुआ, दिन छोटा ही है। लेकिन हम इनको क्या कहेंगे? कौन सी कंडीशन है? लॉन्ग डे कंडीशन आ गई है। क्यों? कि क्रिटिकल वैल्यू को छू के दिन क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। हाँ, वो 11 आवर्स का है तब भी क्या होगा? बड़ा। लॉन्ग डे जो प्रोड्यूस करेगा फ्लावर किसके बाद? 22 ऑफ दिसंबर, उसके बाद प्रोड्यूस करेगा। हाँ, दिन कितना भी हो, वो किसको छू चुका? शॉर्टेस्ट को छू चुका, क्रिटिकल वैल्यू को छू चुका। अब डेज आर ग्रोइंग, सो द प्लांट्स वुड बी कॉल्ड एज लॉन्ग डे। अब ये क्यों फोकस है? ये कौन सा है ना बेन? एनबेन क्या कहला रहा है? क्या? लॉन्ग डे। हालांकि दिन कितना है जब ये फ्लावरिंग करता है? 11 आवर्स का। ये तो छोटा होता है दिन, लेकिन इसके बावजूद इसको लॉन्ग डे प्लांट कह रहे। क्यों? कि ये किसके बाद आ रहा है? 22 दिसंबर के बाद आ रहा है। 22 दिसंबर के बाद आ रहा है। और इसलिए क्या है कि ये क्या है? ये लॉन्ग डे है, क्योंकि शॉर्टेस्ट जो क्या थी, क्रिटिकल वैल्यू थी, उसको छू के ये क्या हुआ? इसके बाद दिन बड़े होना शुरू किए, तब फ्लावरिंग की। इसलिए ये क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। तो बात मैंने कहा था शुरू में ही कि क्रिटिकल और रिलेटिव लेंथ। रिलेटिव लेंथ किसके? जमीन के किसके लिहाज से? उसकी रोटेशन जो कहाँ पे है, और रोटेशन और दूसरी चीज क्या? रेवोल्यूशन। दोनों की वजह से दिन और रात और मौसम पैदा हो रहे हैं। तो ये दोनों के रिलेटिव है। रेवोल्यूशन जब कहाँ पे पहुंची? एक क्रिटिकल वैल्यू को, कौन सा दिन आ गया? शॉर्टेस्ट। इसके बाद दिन क्या होना शुरू हुए? इंक्रीज। जो फ्लावरिंग करेगा वो कौन सा कहलाएगा? लॉन्ग डे प्लांट, अगरचे दिन की लेंथ खास शॉर्ट ही क्यों ना। इसलिए है ना, बीन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि वो 11 आवर का दिन है। और ये भी एक्सप्लेनेशन जैसे बुक ने अलग डार्क को साथ करके तो शायद ये जवाब देने की कोशिश की है कि दरअसल लाइट इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट। लाइट में बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं which results in flowering, but the term long day plant was given due to time of flowering, which was what? When day length after touching the critical keeps on increasing, और दूसरे क्रिटिकल को जब छू लेती है 21 जून को, तो फिर क्या होना शुरू कर देती है? डिक्रीजिंग। अब 21 जून को बहुत बड़ा दिन है, हर जगह पे मुख्तलिफ होता है, लेकिन चले हम कहते हैं, फर्ज किया हम ये कहें कि कितना हो गया हमारे पास, तो 16.5 घंटे का या 16 घंटे का। अब उससे फिर जब इधर चलते हैं यानी जुलाई की तरफ, तो दिन क्या होना शुरू हो जाते हैं? छोटे। कितना होता है? 15.5 आवर का। तो कौन सी चीज फ्लावर करती है? कोकल बल्ब। कौन सी? अभी भी दिन बड़ा, 24 घंटे के साइकिल में दिन कितना बड़ा? 15.5 आवर्स। इसके बावजूद वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट। समझ आई? तब ये एग्जांपल में ये चीजें लिखी गई। तो शॉर्ट डे प्लांट कि जब क्रिटिकल लेंथ को छू के, द प्लांट्स व्हिच फ्लावर व्हेन डे लेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम अ सर्टेन क्रिटिकल लेंथ। कौन सी क्रिटिकल? 21 जून, जब सबसे बड़ा दिन था। मैंने कहा है कि ये दूसरी चीज रोटेशन पे है, तो दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे, जियोग्राफिकल रीजन में, हर जगह पे दिन एक जैसा नहीं होता 21 जून को भी। ठीक है, तो हर जगह के उस लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड्स और उन चीज, सॉरी आल्टीट्यूड तो नहीं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, उन पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कहाँ पे, कौन सा मुल्क वाक़या है, फिर उसमें कितने आवर्स का दिन है। एनी हो, वो उस जगह की क्या कहलाएगी? क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगी, जो कि कहाँ होगी? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। और ये किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। जब साउदर्न की बात करते हैं तो फिर ये उल्ट भी हो जाता है।
ये सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, जिसमें हम खुद वाक़ है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये फिनोमेनन हम उसके लिहाज से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फ्लावरिंग रिस्पांस जब डे लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी एक क्रिटिकल वैल्यू से। सबसे लंबे दिन को छूने के बाद जब दिन क्या होना शुरू हुए छोटे, तो अब दिन कितने का है? 15.5 घंटे का। कौन सी चीज फ्लावरिंग करती है? कोकल बल्ब करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे। हालांकि दिन शॉर्ट नहीं है, बट डेज आर बिकमिंग शॉर्टर। तो शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, ये इक्विनॉक्स पे ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। किस पे? इक्विनॉक्सेस पे, जब क्या है, दिन और रात ऑलमोस्ट इक्वल है। एक क्रिटिकल के असर से निकल के दूसरे की तरफ जाना शुरू होगा। 12-12 घंटे के हुए, अब दिन क्या होगा? दूसरे क्रिटिकल वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है। तो अब जब इसने यहां फ्लावरिंग की 21 अप्रैल के राउंड अबाउट और 22 सितंबर के राउंड अबाउट, जब दिन क्या हो जाते हैं? इक्वल ऑलमोस्ट, तो फिर जो फ्लावर करते हैं उनको कौन से कहते हैं? डे न्यूट्रल फ्लावर। अब ये था कि व्हाट इज टाइम वाइजिंग फिनोमेना ऑफ प्लांट्स। भाई हमने ये कहा कि लाइट जो है वो क्या करती है? डिटरमाइन करती है कि लाइट पीरियड के फ्लावरिंग होनी है, फ्लावरिंग नहीं होनी है। शॉर्ट डे प्लांट्स है, लॉन्ग डे प्लांट्स है। बट द क्वेश्चन विच इज नाउ बीइंग आंसर्ड कि ये क्या चीज है जो कि प्लांट्स को ये बताती है कि अब लाइट इतनी पीरियड की हो गई है, उनका ड्यूरेशन मेजर करने का मेथड क्या है? वो किस तरह से ड्यूरेशन को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। किस ड्यूरेशन को? टाइम ड्यूरेशन को। क्या अब लेंथ जो है वो हो गई है कि मैंने क्या करना है? फ्लावरिंग करनी है, ठीक है। उसके लिए उसके पास दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं। उसके पास क्या होते हैं? दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं। P660 and P730. P stands for phytochrome, पिगमेंट्स हैं फाइटोक्रोम्स होते हैं, और उसकी दो वैरायटीज हैं। एक कौन सी? जो कि 660 नैनोमीटर की लाइट से एक्टिवेट होती है, और एक कौन सी? 730। ये रेड है, ये वेवलेंथ कौन सी है? रेड। आप जानते हैं कि क्या है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों लिंक्ड होती हैं, और वो क्या होती हैं? रेड लाइट। और 730 क्या है? फार रेड। ये क्या है? फार रेड। एक होती है इंफ्रारेड, और रेड और इंफ्रारेड के दरमियान जो है वो क्या है? फार रेड। ये जो दोनों पिगमेंट्स है, ये जो है ये टाइम वाइजिंग फिनोमेना है कि कौन सा पिगमेंट ज्यादा हो गया, कौन सा कम हो गया। ये दोनों पिगमेंट्स क्या है? इंटरकन्वर्टेबल है। P660 can convert into what? P730, and P730 can convert into what? P660. Both these pigments are interconvertible. What does it mean?
660 can convert into and 730 into PR can convert into PFR and PFR into PR. क्या खुद से ही नहीं, यानी ये कन्वर्जन क्या खुद से होती है? नहीं, इट इज ट्रिगर्ड बाय लाइट ड्यूरेशन. इट इज ट्रिगर्ड बाय लाइट ड्यूरेशन. दिन को आप जानते हैं कौन सी लाइट मौजूद होती है? व्हाइट लाइट. उसमें कौन सा स्पेक्ट्रम का हिस्सा होता है? रेड. कौन सा होता है? रेड मौजूद है ना. तो वो क्या करता है कि ड्यूरिंग डे टाइम what happens? P660 converts into P at night. P730 converts back into P660. भाई समझिए कि कैसे इनको लाइट का पता लगता है कि इस वक्त कौन सा है, क्या फ्लावरिंग का टाइम हो गया या फ्लावरिंग का टाइम नहीं हुआ. इंटर कन्वर्जन है किसकी? दो पिगमेंट्स की. कौन से? 660 और 730. कब कन्वर्ट होता है 660? जब क्या है? डे टाइम है, लाइट पड़ती है किस पे? 660 पे. इट कन्वर्ट्स इनटू, बट एट नाइट 730 कन्वर्ट्स इनटू 660. अब जब लाइट का ड्यूरेशन चेंज होता है तो पिगमेंट्स का बैलेंस भी क्या हो जाता है? चेंज. जब किसकी ड्यूरेशन बढ़ती है, लाइट की या किसकी? डार्कनेस की, तो इनमें भी तब्दीली आती है. व्हेन डेज आर इंक्रीजिंग इन लेंथ, मोर डे टाइम बढ़ता है, मोर एंड मोर 660 कन्वर्ट्स इनटू 730. दिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. मोर एंड मोर P60 कन्वर्ट्स इनटू एंड लेस 730 कन्वर्ट्स इनटू. जब दिन बढ़ रहा है तो रात क्या हो रही है? कम हो रही है. ज्यादा 660 किस में कन्वर्ट हो रहा है? 730. A threshold value is reached when P730 becomes greater than P660. एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पहुंच जाती है, एक मिनिमम वैल्यू पहुंच जाती है कि जो कि क्या हो जाता है? 730 क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है. किससे? 660. वजह क्या है? दिन बड़े हुए हैं. दिन बड़े होने से ज्यादा 660 किस में कन्वर्ट हुआ है? और रातें क्या हुई है? छोटी. वो कम कन्वर्ट हुआ है 730 किस में? 660 में. और इन कंडीशन में क्या हो गया है कि एक वक्त आया है कि 730 किससे कम, किससे बड़ा हो गया है? ज्यादा हो गया है 660 से. अब कौन से फ्लावर करेंगे? लॉन्ग डे प्लांट्स will flower. Long day plants will produce flowers. फ्लावरिंग किसमें होगी? लॉन्ग डे में. कब? जब दिन क्या हुए? लंबे. क्यों? कि उस वक्त लाइट किस में पड़ी? किस पिगमेंट पे? 660 पे. किस में कन्वर्ट हुआ? 730. दिन बड़े होते गए, ये कन्वर्ट ज्यादा होता गया क्योंकि लाइट का एक्सपोजर ज्यादा था. और कम किस में कन्वर्ट हुआ? 730 से 660 में. तो अब क्या हुआ कि एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आया जब 730 became greater than 660. And at that point, long day plants produced what? Flower. But short day plants remain vegetative. वो क्या रहे? Vegetative रहे. Vegetative mean कि उन्होंने flower produce नहीं किया. किसने? Short day plants. लेकिन long day ने क्या कर दिए? Flower produce कर दिए. उनको पता चल गया कि ये मेरा टाइम है किसका? फ्लावरिंग का. कैसे पता चला? जब उसका क्या हुआ? पिगमेंट 730 किससे ज्यादा हो गया? 660 से. और फिर
दिन छोटे होना शुरू हुए, टाइम चेंज हुआ, डेज बिकम शार्टर, कम 660 कन्वर्ट हुआ किसमें? 7:30। तो दिन जब छोटे हुए तो रातें ज्यादा 7:30 किसमें कन्वर्ट हुआ? 660। अतः कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आ गई कि जहां पे क्या हो गया, P660 becomes greater than what? P 660 किससे ज्यादा हो गया? 730 से। और अब कौन सी चीज प्रोड्यूस करेगी फ्लावर? शार्डे। प्लांट्स will produce flower. और कौन से वेजिटेटिव रहेंगे? लॉन्ग डे। कौन से? लॉन्ग डे क्या रहेंगे? वेजिटेटिव। और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? फ्लावर्स। ये आपने कह दिया, लेकिन कोई प्रूफ भी है? क्या वाकई ऐसा होता है? जी, प्रूफ ये है कि अगर आप क्या करो कि नॉर्मली कंडीशन कौन सी है? लॉन्ग डे। कौन सी? आप क्या करो, नाइट को इंटरप्ट कर दो, किससे? व्हाइट लाइट डाल के इंटरप्ट कर रहे हैं। किस पीरियड को? डार्क पीरियड को। नॉर्मली कंडीशन क्या थी? लॉन्ग डे कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी? ज्यादा क्या हो रहा था? 660 किस में कन्वर्ट हो रहा था? 730 में। और कम 730 किस में कन्वर्ट हो रहा था? 660। और कौन सी चीज ज्यादा हो गई थी? 730 किससे? 660। किसने प्रोड्यूस कर दी थी फ्लावर? लॉन्ग डे में। लेकिन हमने इंटरप्ट कर दिया किसको? डार्क पीरियड को। किससे? व्हाइट लाइट से। किससे? किसको इंटरप्ट किया? डार्क पीरियड को। और हुआ क्या कि जो 730 किससे ज्यादा हो चुका था? 660 से, वो वापस कन्वर्ट हो गया किसमें? 660 में। और किसने प्रोड्यूस कर रहे थे फ्लावर? लॉन्ग डे ने। उसने नहीं किए, इंस्टेड किसने कर दिए? शार्ट डे। जब आप क्या करते हो, नॉर्मल कंडीशन कौन सी है? लॉन्ग डे। आप रात को क्या करते हो? इंटरप्ट करते हो बाय एक्सपोजिंग प्लांट्स टू व्हाट? व्हाइट लाइट। कंडीशंस आर रिवर्स्ड। इससे साबित हुआ कि असल में कौन सी चीज कर रही है? वाकई यही जो हमने पढ़ा है ऐसे। फिर हमने व्हाइट लाइट कर दी, फिर इसके बाद देखा क्या सिर्फ व्हाइट लाइट का पूरा वो करता है? क्या सारी के सारे जो स्पेक्ट्रा के पार्ट्स है वो करते हैं? ये कोई एक खास पार्ट है वो करता है। हमने क्या किया? अब के रेड लाइट डाली। हमने किससे इंटरप्ट किया? रेड लाइट से। तो क्या हुआ? रेड लाइट से भी क्या हुआ? लॉन्ग डे ने प्रोड्यूस फ्लावर करने थे, उसने नहीं किए। और किसने नहीं करने थे? शार्ट डे ने, उसने कर दिए। इसका मकसद ये है कि इंपॉर्टेंट कौन सा है? रेड लाइट। फिर हमने क्या किया? रेड लाइट डाली पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सी डाली? फार रेड। कंडीशन कौन सी थी? लॉन्ग डे क्या था? 730 किससे ज्यादा था? 660। हमने रेड डाली, 730 किस में कन्वर्ट हो गया? किसको फेवर करने लगी? शार्ट डे को। फिर हमने कौन सी डाली? तो अब वापस फार रेड ने क्या कर दिया? 660 को फिर किस में कन्वर्ट कर दिया? और किसने प्रोड्यूस किए फ्लावर? लॉन्ग डे। क्लियर? फिर अगले में हमने रिवर्स कर लिया। पहले कौन सी डाली? फार रेड। कौन सी डाली? फिर हमने कौन सी डाली? रेड। फार रेड डाली, फिर कौन सी डाली? रेड। फार रेड डाली तो फिर क्या हुआ? फार रेड डालने से क्या हुआ कि पहले कौन सी कंडीशन थी? लॉन्ग डे थी। और हमने फार रेड डालने से मजीद फेवर किसको किया? लॉन्ग डे को। बाद में कौन सी डाली? तो रिवर्स हो गई।
660 किससे ज्यादा हो गया? 7। कौन से मुहावरे करने लगे? शॉर्ट डे। और कौन से ना करने लगे? शॉर्ट डे करने लगे और कौन से नहीं करते? और फिर हमने क्या कंक्लूड कर दिया? कंक्लूजन क्या थी? लास्ट लाइट ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव। इफेक्टिव कौन सी रहती है? लास्ट लाइट ट्रीटमेंट, जो आखिरी हमने डाली। भाई देखिए ना, जब हमने रेड आखिरी डाली तो रेड किसको फेवर करती है? लॉन्ग डे को। तो लॉन्ग डे ने प्रोड्यूस किया क्लॉक। जब हमने फार रेड आखिर में डाली तो किसको फेवर करती है वो? शॉर्ट डे को। तो किसने मिलावर किया? शॉर्ट डे। सो इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रीटमेंट इज द लास्ट ट्रीटमेंट। जो लाइट हमने लास्ट में डालनी है उसके मुताबिक क्या आना है हमारे पास? पलावरे के रिजल्ट सामने। क्लियर? अब यहां तक पहुंचाने के बाद टॉपिक तो हमारा कंक्लूड हुआ। हाँ, एक बात रह गई कि पहले एक हाइपोथेटिकल हार्मोन की बात की जाती थी। कौन सा हार्मोन? फ्लोरिजन। कौन सा हार्मोन था? कहा यह जाता था कि लाइट क्या करती है? एक हार्मोन को ट्रिगर करती है। कौन से? फ्लोरिजन को। आज हम जानते हैं कि फ्लोरिजन नहीं है, बल्कि क्या है? लाइट बाइंडिंग फिनोमेना। कौन सी चीज है? पिगमेंट्स हैं। कौन से? P660 एंड P730 दे आर इंटरकन्वर्टेबल। और ये क्या है? अब हम जरा बुक की बात करते। बुक में देखिए डायग्राम से नीचे जहां वो टेबल बना हुआ है उससे नीचे देखिए, वहां पे बुक लिखती है किसके बारे में? फाइटोक्रोम्स के बारे में। इट इज ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। क्या लिखा है? मैं लिखता हूं बोर्ड पे, लफ्ज बुक के। क्या लिखा जी फाइटोक्रोम के बारे में? It is blue light sensitive pigment। हालांकि ब्लू लाइट का तो कोई जिक्र ही नहीं। हमने कहा कि ये कौन सी लाइट के लिए सेंसिटिव है? रेड के लिए। और किसके लिए? फार रेड के लिए। ठीक है, इट इज ब्लू लाइट सेंसिटिव। यहां तो कहा जा रहा है कौन सी लाइट? या तासर ये मिलता है कि ये क्या है? ये सेंसिटिव है कौन सी लाइट से? ब्लू से। नहीं, ये नहीं लिखना। ये चाहा बुक ने कि ये क्या है? लाइट सेंसिटिव है और इसका अपना कलर क्या है? ब्लू। तो यहां काम आना चाहिए इट इज ब्लू, फिर मीनिंग दुरुस्त हो जाए। इट इज ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, यानी इसका अपना कलर क्या है? ब्लू है। और ये क्या है? फिर आगे की कौन सी लाइट से सेंसिटिव है? दो तरह की, रेड और फार। क्लियर? तो कामा ना आने की वजह से इसकी मीनिंग कंफ्यूज करते हैं कि ब्लू लाइट का कहां से करे। हमारे तो पूरे टॉपिक में कौन सी? रेड और फार रेड। तो ये क्या है? खुद ब्लू है, इसका अपना कलर ब्लू है, लेकिन ये कौन सी लाइट के खिलाफ क्या होता है कि चेंज होता है? जब ये रेड और फार रेड। ठीक है, अपना कलर ब्लू इसलिए कि इसमें कॉपर है। फाइटोक्रोम्स में क्या होता है? कॉपर। एंड कॉपर गिव्स इट्स व्हाट? ब्लू कलर। ब्लू कलर। एक बात ये, आप जब पेज नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, कौन से? पेज 92 पे
तो वहां पे आप देखते हैं जो अभी मैंने पढ़ाया सारा इसके इसी से एग्री करते हुए बुक लिख रही है, और एक चीज को फिर रिपीट करते हुए आखिर में ये कहती है कि 7:30 वुड बी एनफ रिमेनिंग, कि वो किसको प्रमोट करे, शार्डे को, जो कि बात गलत है। ना सिर्फ गलत है बल्कि अपना ही जो इसने लिखा हुआ है स्टांस उसके अगेंस्ट है। ये पेज 92 पे दूसरा पैराग्राफ, और उसमें चल के जब ये कहता है बिकॉज P7:30 कम्युलेट्स इन द डे एंड डिमिनिशेस एट नाइट, ये तो दुरुस्त है कि 7:30 के क्या होता है, कम्युलेट होता है दिन में, जो कि 660 दिन में कन्वर्ट होता है किसमें, 7:30 में, और रात को ये क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? इसलिए कि रात को क्या होता है कि 7:30 कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, 660, एंड व्हाट हैपेंस, शार्डे प्लांट्स कुड फ्लावर ओनली इफ द नाइट वर लॉन्ग एनफ। शार्डे सिर्फ तब फ्लावर करेंगे जब नाइट क्या होंगी, लॉन्ग एनफ होंगी, during which a great amount of 7:30 would not be completely inactivated। अब अगर रात लंबी है तो वो इनएक्टिवेट क्यों नहीं होगा, वो तो एक्टिवेट होगा। वुड नॉट बी नहीं, वुड बी एक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड, सॉरी वुड नॉट बी लिखा है तो ये वुड बी इनएक्टिवेटेड, क्योंकि जितनी रात लंबी है 7:30 किस में कन्वर्ट होगा, बाय ऑब्जर्विंग व्हाट लाइट, फार रेड लाइट, जो कि रात को स्पेक्ट्रा का हिस्सा ये वाला मौजूद होता है। तो इसलिए वो 7:30 क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, और एंड ऑफ नाइट क्या होगा, वो रिमेनिंग नहीं होगा बल्कि कौन सा हो जाएगा, 660 वुड बी एनफ, और कौन सा कम हो जाएगा, 7:30। तो ये जो है ये सेंटेंस यहाँ पे इस जगह पे ये जो लाइंस हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है, इसको आप क्या कर दें, करेक्ट कर दें। बाकी जो है वो हमारा जो अभी डिस्कशन हुई सारा उससे मुताबिक